प्रिय बच्चों, इससे पहले की कक्षा में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अन्य पदों का पठन पाठन कर चुके हैं। आइए अग्रिम और अंतिम पद पढ़ते हैं। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पितहि उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच जब जी के। कहते हैं कि आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अर्थात माता पिता के ऋण से आप मुक्त हो चुके हैं। अब गुरु का ऋण रहा जिसकी आपको चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। कह रहे हैं कि वह मानो हमारे ही सिर निकाल रखा था। बहुत दिन बीत गए, इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। कहते हैं कि अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने कुठार संभाल ली और वह देखकर सारी सभा हाय हाय पुकार उठी। भृगुवर परशु दिखाव मोही, विप्र विसारि बचो नृप द्रोही। तो कहते हैं कि तब लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। कह रहे हैं कि आपको कभी रणधीर, बलवान और वीर नहीं मिले। उनका कहने का तात्पर्य है कि अभी तक आपने किसी भी इस प्रकार के क्षत्रिय का सामना नहीं किया होगा जो वीर हैं, रणधीर हैं और बलवान हैं। आपने अभी तक ऐसे ही छोटे मोटे राजाओं से युद्ध किया होगा जिनको आपने मार डाला, जिनकी आपने निर्मम हत्या कर दी। द्विज देवता धरहि के बाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। तो कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अभी तक बड़े हैं, आप वहीं पर बढ़े हैं। अभी आप लगता है कि अपने घर से बाहर नहीं निकले, जहाँ पर इस प्रकार के पराक्रमी क्षत्रिय भी निवास करते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति समनहि लखनु ने बारे। तो यह सुनकर सब लोग, अनुचित है यानी कि जितने भी सभा में लोग मौजूद हैं वह सभी लोग अनुचित है कहकर पुकार उठे। तब रघुपति अर्थात श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया कि अब लक्ष्मण कोई भी अनुचित बात उनसे ना बोलें। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुवर को शुक्रसानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तो कहते हैं कि लक्ष्मण के आहुति के समान उत्तर में परशुराम को क्रोध रूपी जो उनकी अग्नि, क्रोध रूपी जो अग्नि थी वो
बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य यानी कि रघुकुल की जो सूर्य पताका को लहराने वाले श्री राम ने जल के समान शीतल यानी कि ठंडे शांत करने वाले वचन बोले। उनके क्रोध को शांत करना सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी के हाथों में ही था। तो आपका गृह कार्य है कि प्रस्तुत काव्यांश में भाषा कौन सी है, रेखांकित पंक्तियों में अलंकार बताएं, नृपदोही एवं भृगुचर किसे कहा गया है। धन्यवाद।